हेलो क्लास। ये लेक्चर बहुत कमाल का है। तो इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि जो डबलेट स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, एल्कली एलिमेंट्स में डबलेट स्पेक्ट्रा बनता है ड्यू टू फाइन स्ट्रक्चर। उसका एक फाइन स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, जो बोहर थ्योरी है और समरफेल्ड थ्योरी है, इन्होंने सिर्फ एक ही मोशन को कंसिडर किया था, दैट इज ऑर्बिटल मोशन। और इसका मेन ड्रॉबैक ये था, दीज थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव इंटेंसिटी। देन वी added the concept of spin motion and a new model to explain the atom came into light, that is vector atom model. So here class, now we have two angular momentum corresponding to orbital motion and spin motion, and these interfere with each other. That energy of interference is given by this relation, which we have discussed in detail in the previous lecture, and this interaction energy is known as spin orbit interaction energy. So due to this spin orbit interaction energy, the energy levels get shifted and bifurcate. Okay, simply you can say that is known as doublet, and this doublet occur in alkali element. Okay, तो अब हमें फाइन स्ट्रक्चर का मतलब पता लग गया। तो फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल ड्यू टू एल एस इंट्रैक्शन एनर्जी। तो देखिए, जब आप स्पिन को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जैसा कि आपने बोहर थ्योरी और बोहर समरफेल्ड थ्योरी में ऑब्टेन किया था, वो एनर्जी लेवल कुछ इस टाइप से दिखते थे। दिस इज फॉर 3s एंड दिस इज फॉर 3p। क्लियर? अब अगर मैं स्पिन को इंक्लूड कर लेता हूं तो स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एनर्जी भी आ जाएगी, और इस इंट्रैक्शन की वजह से जो पी स्टेट है वो 2 सब लेवल्स में बाइफरकेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो एस स्टेट है उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये जो बाइफरकेशन होता है इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ओके क्लास, अब देखते हैं। दीज फाइन स्ट्रक्चर, दीज एनर्जी लेवल्स आर सो क्लोज दैट दे कैन नॉट बी रिजोल्व। द ट्रांजिशन, these transition which are occurring from these fine structures of 3p, these transitions cannot be resolved by ordinary instrument. तो अगर आप हाई रिजोल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ट्रांजिशन लाइन के बजाय आपको क्या मिलेंगी? 2 ट्रांजिशन लाइन मिलेंगी। ठीक है, तो एक की इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगी और एक की इंटेंसिटी कम होगी। तो यानी कि इनकी रिलेटिव जो इंटेंसिटीज हैं वो डिफरेंट है। तो हम इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन करना चाहते हैं इस लेक्चर में। क्लियर है? ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डेल्टा पी है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। पी का बाइफरकेशन होता है, डी का होता है, एफ का होता है, बट एस का बाइफरकेशन नहीं होता। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज हियर इज दैट डी एफ, दिस इज स्मॉलेस्ट, then we have dp, then delta d, then we have delta p। तो डेल्टा p यानी कि p का जो बाइफरकेशन है, गैप बिटवीन फाइन स्ट्रक्चर, दैट इज मैक्सिमम, एंड इट इज लिस्ट फॉर डेल्टा फॉर f स्टेट। क्लियर? तो अब देखो 4 मिनट हो गए हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पता लग गया अब तक हमें डबलेट क्या है। तो ये जो 2 ट्रांजिशन लाइन्स मिलती हैं ना, इन्हीं को हम डबलेट बोलते हैं, डबलेट स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, पहले हम कंफ्यूज्ड थे, स्पिन को कंसिडर नहीं किया था, तो स्पिन कंसिडर करने के बाद हमें ये डबलेट का जो फंडा है वो क्लियर होता है। अब इनके रिलेटिव इंटेंसिटी को हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो इसको आप 2 वे में स्टडी कर सकते हैं। सो इन द फर्स्ट लेक्चर, in this lecture I will discuss only one type. In the next lecture I will discuss another type. So firstly, strongest line
where J quantum number and L quantum number changes in same way। अब देखिए ये p3/2 है, जो p स्टेट है तो इसका मतलब L की वैल्यू क्या हुई क्लास, L इज इक्वल टू 1, और S स्टेट है इसका मतलब L की वैल्यू क्या हुई 0। अब ये जो P के नीचे लिखा हुआ है दिस इज J हाफ, दिस इज J, तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो J की वैल्यू भी चेंज होगी। फॉर S state L is equal to 0 and here the value of J is half। So we will make use of selection rules, and selection rules say that those transition where delta L changes by plus minus 1 that is allowed, and where delta J changes either by 0 or plus minus 1 that is allowed। Okay, so we will take example of sodium। The atomic number of sodium is 11, so if you write its electronic configuration it will be 1s2 2s2 2p6, then you have 3s1, so the electron in the ground state is in 3s। when it get excited to the higher energy level, suppose 3p, then it will de-excite, it will come down in the ground state, and then it will release a photon corresponding to the energy difference, and that photon will make a spectral line। Okay, so here we are to see that the next level is 3p, so 3p is the excited state and this is the ground state for sodium। तो सोडियम में एक के बजाय आपको दो लाइन मिलती हैं जिनको आप D1 एंड D2 लाइन बोलते हो, ठीक है। तो अब इसमें D1 लाइन कौन सी है, क्लियर। तो D1 line is for smaller energy, you can see here the energy gap is less and here energy gap is large, so this photon will be of a high frequency। Class, you will see one more thing here, we draw the transition line corresponding to small energy first and then for the large energy। You see the energy gap for D1 is less as compared to the energy gap for D2 line। तो जब आप यहाँ पे इंटेंसिटी ड्रा करते हैं ना, या आप ये एरो लगाते हैं, तो सबसे पहले आप वो वाला ट्रांजिशन शो करेंगे which is corresponding to smaller energy। I want to say this thing now। if we talk of D1 line, so for the D1 transition the electron de-excite from p half to s half, ठीक है। so here transition is from p half to s half। so you see here delta J, firstly see delta L, this is -1 क्योंकि यहाँ पे L 0 होगा और यहाँ पे L क्या है 1 है। दूसरी बात डेल्टा J दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे भी हाफ है, तो इसका मतलब ये क्या है डेल्टा J दिस इज 0। अब हम दूसरा ट्रांजिशन लेते हैं, यानी कि जो कि p3/2 से s हाफ में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि D2 लाइन। तो D2 लाइन में आप समझें एक बात, यहाँ पे जो J है वो 3/2 है और S में जो J है वो हाफ है, तो J का जो चेंज है यानी कि डेल्टा J दिस इज इक्वल टू -1, हाफ -3/2 माइनस हाफ आ जाएगा, एंड डेल्टा L दिस इज अगेन -1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डेल्टा L है और डेल्टा J है दोज चेंज इन सेम वे, दोनों में -1 चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड हेयर यू सी डेल्टा L में -1 है और डेल्टा J में 0 चेंज है। तो अब हमें ये देखना है कि जो D2 ट्रांजिशन है और D1 ट्रांजिशन है उनमें मोर इंटेंस कौन सा होगा। तो देखिए रूल क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन वेयर J, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन कौन सी होगी, वेयर J क्वांटम नंबर एंड L क्वांटम नंबर चेंजेस इन सेम वे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सेम वे चेंज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सेम वे चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो D2 है दैट विल बी मोर इंटेंस। अब कैसे दिखाएंगे कि ये मोर इंटेंस है, देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर ली है और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया है जिसकी हाइट
इससे ज़्यादा है। तो जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी ही इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए D2 में डेल्टा J एंड डेल्टा L दोज आर इन सेम वे, दैट्स वाई द इंटेंसिटी ऑफ D2 यानी कि हाइट फॉर द ट्रांजिशन D2 दैट इज लार्ज एज कंपेयर टू दिस हाइट। क्लियर है? सो दिस इज द टॉपिक एंड नाउ द लेक्चर हैज़ बीन long.